सवाल कर रहे हैं किसके प्रतिशत के। तो उसमें हम लोगों ने सीखा है कि जब भी प्रतिशत निकालना होगा तो उसमें जो पूछा जाएगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर। जो दिया रहेगा कहाँ रहेगा, नीचे। और उसमें हम लोग 100 का, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। का मतलब होता है गुना और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ दूसरा सवाल करेंगे। चलिए देखिए, जर्मन सिल्वर में 50% तांबा, 35% जस्ता और शेष निकिल है। क्या क्या है? 50% तांबा है, 35% जस्ता है और शेष क्या है, निकिल। यदि जर्मन सिल्वर के एक टुकड़े में निकिल की मात्रा 7.5 ग्राम हो तो उस टुकड़े की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो है क्या, एक है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या है, एक पदार्थ है। जैसे हम लोग लोहा सोना चांदी देखते हैं ना, तो उसी तरह से जर्मन सिल्वर जो होता है तांबा, जस्ता और निकिल को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे रोल गोल्ड नहीं होता है, रोल गोल्ड जो होता है सोना नहीं रहता है, सोने के अलावा पीतल उतल मिला करके उसमें मिलाया जाता है, तो उसको सोना कहते हैं, नकली सोना जिसको कहते हैं। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या है, 50% क्या है, तांबा। 50% क्या है, तांबा है। अब 35% है जस्ता। 35% क्या है, जस्ता। और शेष जो है निकिल है, शेष निकिल, यानी इसके अलावा जो बचा वो क्या है, निकिल है, ठीक है। यानी जर्मन सिल्वर में 3 चीजें हैं, तांबा है, जस्ता है और निकिल है। तो जर्मन सिल्वर में जो 50% है वो तांबा है, 35% क्या है, जस्ता है और शेष क्या है, निकिल, ठीक है। अब जर्मन सिल्वर के एक टुकड़े में, इस जर्मन सिल्वर में जो निकिल की मात्रा है, निकिल की मात्रा कितना है, वो है 7.5 ग्राम, ठीक है। ये जो निकिल है वो निकिल कितना है, 7.5 ग्राम। तो हमसे कह रहा है तो जर्मन टुकड़े की मात्रा बताइए, जर्मन टुकड़े की वो मात्रा बताइए जिसमें, इस जर्मन टुकड़े की मात्रा हमसे पूछ रहा है जिसमें निकिल कितना है, 7.5 ग्राम है। प्रश्न समझ में आया क्या है? प्रश्न यह है कि एक जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर क्या है, एक पदार्थ है जो किन किन चीजों से मिलकर बना है, तांबा से, जस्ता से और निकिल, तीनों चीजों से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जनरल सिल्वर हो गया, तो उसमें कुछ तांबा हो गया, कुछ निकिल हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए तांबा हो गया और ये मान लीजिए जस्ता हो गया और ये हो गया निकिल। तो ये जो निकिल है, वो जो निकिल है वो जर्मन सिल्वर में वो निकिल कितना है, 7.5 ग्राम। तो इस निकिल में कितना जर्मन सिल्वर था वही हमसे पूछ रहा है। यानी जर्मन सिल्वर में 50% क्या है, तांबा है, 35% क्या है, जस्ता है और शेष क्या है, निकिल है। और जर्मन सिल्वर का एक टुकड़ा ले लिए हैं, मान लीजिए x टुकड़ा ले लिए हैं। जर्मन सिल्वर का कितना टुकड़ा ले लिए हैं, मान लीजिए x।
तो उस टुकड़े में ये जो टुकड़ा है, इसी टुकड़े में निकिल कितना है? 7.5 ग्राम। ठीक है, तो उसी टुकड़े की मात्रा बताना है। इस जर्मन सिल्वर की जो मात्रा है इसी को बताना है। तो जो नहीं पता है उसको हमने क्या मान लिया? x माना जर्मन सिल्वर की मात्रा कितनी है? कितनी है? x। तो मुझे ये बताइए, जब जर्मन सिल्वर में तांबा 50%, 35% जस्ता और शेष निकिल है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि नहीं उसमें निकिल कितना % है? निकिल का प्रतिशत, जर्मन सिल्वर में तांबा इतना है, जस्ता इतना है, तो निकिल कितना है? 100 में से घटा देंगे ना, सबको जोड़ते हैं परसेंटेज, सभी प्रतिशत जोड़ते हैं तो कितना होता है? 100। तो निकालने के लिए 100 में से इनको जोड़कर क्या करेंगे? घटा देंगे। जोड़ देंगे ना, 50 और 35 मिलकर कितना हो गया? 85। तो 100 में से 85 हमने घटा दिया तो क्या आया? 15% हमारा क्या है? निकिल। ये निकिल निकल के आ गया कितना प्रतिशत? 15%। अब हमको पता चल गया कि जर्मन सिल्वर में 50% तांबा, 35% जस्ता और निकिल कितना है? 15%। ठीक, और ये जो 15% निकिल है उसकी मात्रा क्या है? जर्मन सिल्वर में 15% निकिल जो है उसकी मात्रा कितनी है? 7.5 ग्राम। यही दिया है। तो जर्मन सिल्वर का सिल्वर का 15% कितना है? ये जो जर्मन सिल्वर है उस जर्मन सिल्वर का 15% क्या है? क्या है? जर्मन सिल्वर जो है उसका 15% क्या है? निकिल। क्या है? निकिल। और वो कितना है? 7.5 ग्राम। तो क्या है? 7.5 ग्राम। ये बात समझ में आई? अरे भाई, जर्मन सिल्वर का 15% क्या है? निकिल ही तो है। तो निकिल कितना है? 7.5 ग्राम। यही जर्मन सिल्वर हमसे पूछ रहा है, तो इसको हमने क्या माना है? x का 15% कितना है? 7.5। का मतलब क्या होता है? गुणा। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100/7.5। x बराबर 7.5, ये 100 गुणा हो जाएगा बटे 15। ठीक है, 100 में 15 का गुणा करेंगे तो 75 पर 2 जीरो होगा, लेकिन एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना हुआ? 750 बटे 15। 15 पचे 75, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 50 ग्राम। कितना हो गया? 50 ग्राम। समझ में आया कैसे? सीधा सा सवाल था। जर्मन सिल्वर है, उसमें 50% क्या है? तांबा। जर्मन सिल्वर कैसे बनता है? 3 चीजों से मिलकर बना है, तांबा से, जस्ता से, निकिल से। हमें पता है तांबा कितना है? 50%। जस्ता कितना है? 35%। तो निकिल कितना होगा भाई? टोटल मिला के कितना होता है? 100। तो 50 और 35 इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ? 85। 85% तो तांबा और जस्ता मिलके हो गए। कुल कितना है? 100, जिसमें 85% तो तांबा और जस्ता हो गया। तो निकिल कितना होगा? 100 में से घटा देंगे, कितना आ गया? 15%। तो इस निकिल की मात्रा हमें दिया है 7.5 ग्राम। तो जर्मन सिल्वर का हमें मात्रा पूछ रहा है, तो मान लीजिए जर्मन सिल्वर की जो पूछता है उसको क्या मान लेते हैं? x।
जर्मन सिल्वर की मात्रा क्या हो गई x। तो निकिल कितना है जर्मन सिल्वर का 15%, वही ना है 15% है। तो जर्मन सिल्वर कितना x का 15% बराबर 7.5। का मतलब बुरा 15% माने 15/100। इसको हमने पक्षांतर कर लिया, पक्षांतर कर लिया तो x का मान कितना आ गया 50 ग्राम। ठीक है, यानी जर्मन सिल्वर कितनी मात्रा है 50 ग्राम। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग चाहे तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जो जर्मन सिल्वर की मात्रा दिया है वो सॉरी जो निकिल की मात्रा दिया है, निकिल की मात्रा न दे के हमको दे दे किसकी मात्रा, इसकी दे दे 35% दे दे जस्ता। ठीक है, और जस्ता कहे कि 7 ग्राम है। कितना ग्राम 7 ग्राम। वही सवाल, एक जर्मन सिल्वर में 50% तांबा और 15% निकिल और शेष क्या है जस्ता। शेष क्या है जस्ता। तो यदि जस्ते की मात्रा जो है वो 7 ग्राम है, कितनी ग्राम है 7 ग्राम। यानी जर्मन सिल्वर का एक टुकड़ा है जिसमें जस्ते की मात्रा कितनी है 7 ग्राम। तो हमको बताइए कि कितना जस्ता कितना जर्मन सिल्वर है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको 50 ये 15 ये 50 और 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 65। तो जस्ता कितना आ गया 35। ये कितने ग्राम है 7 ग्राम। तो जर्मन सिल्वर का कितना प्रतिशत 35% है ना। ये कितना आ गया है 35%। तो 35% कितना हो गया 7 ग्राम। तो यहां पर क्या हो गया 35, यहां पर क्या हो गया 35। ठीक है, यहां पर क्या हो गया 7 हो गया ना। अरे भाई यही ना हुआ। अब यक्स का जर्मन सिल्वर का 35% ना 7 ग्राम है, हमने निकाला है ना। तो x बराबर 7 गुणे 100 बटे 35, 700 बटे 35, 2 से भाग देंगे x का मान कितना आ गया 20 ग्राम। तो जस्ता कितना हो गया 20 ग्राम आ गया। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो कर लेंगे। चलिए देखिए, एक प्रश्न है, किसी परीक्षा में विज्ञान में कुल 40% विद्यार्थी और अंग्रेजी में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। विज्ञान में कितना अनुत्तीर्ण है 40%, अंग्रेजी में कितना फेल हुए हैं 35%। ठीक है, यदि दोनों विषयों में 15% अनुत्तीर्ण हो, दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हैं 15%, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में मिलाकर अनुत्तीर्ण कितने हैं 15%, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यानी जो उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या 240 है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, चलिए एक परीक्षा है, जैसे कल आप लोगों की परीक्षा है ना, उसी तरह से एक परीक्षा है। उस परीक्षा में विज्ञान में 40% और अंग्रेजी में 35%। क्या हुए हैं फेल की पास अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण माने फेल, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। ठीक है, एक परीक्षा में 40% बच्चे विज्ञान में और 35% बच्चे किसमें अंग्रेजी में
क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण। और दोनों विषय में, दोनों विषय का मतलब विज्ञान और गणित, ठीक है। विज्ञान और गणित दोनों में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो 15% अनुत्तीर्ण है। बात समझ में आ रही है? यानी 40% जो है वो तो प्योरली विज्ञान में है, अब 35% जो है वो किस में है? अंग्रेजी में फेल हुए हैं। और 15% जो है विज्ञान और अंग्रेजी दोनों में मिला गया। ऐसे नहीं होता है, कुछ बच्चे एक विषय में फेल होते हैं, कुछ बच्चे दूसरे विषय में फेल होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों में फेल होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण, ठीक है, दोनों में मिला के। यदि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण की संख्या कितनी है? 240, तो कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, ये पूछ रहा है हमसे। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है कि एक परीक्षा हुई, उसमें विज्ञान में कितने लोग फेल हुए? कितने प्रतिशत? 40। अंग्रेजी में कितना फेल हुए? 35%। और कितने प्रतिशत विज्ञान और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए? 15%, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों विषय में, यानी ऐसे बच्चे जो विज्ञान और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने प्रतिशत है। यदि उत्तीर्ण जो हुए हैं उनकी संख्या 240 है, तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम मान ले कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे? कितने? x, यही ना करते हैं। क्या गलत होगा? हाँ, विज्ञान और अंग्रेजी, हाँ सही कहे यार, वो सही दिमाग है ना। ठीक है, कब हल? चलिए, तो ये देखिए कि हमें पता है कि विज्ञान में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण है, पता चल गया। विज्ञान में है 40%, यही ना है। अंग्रेजी में कितने हैं? 35%, ठीक है। अब दोनों का मतलब विज्ञान और गणित, अंग्रेजी दोनों में कितने हैं? 15%, ठीक है। अच्छा, हमको ये बताइए, मान लीजिए हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, ये इस तरह से करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए यहां पर कर दे 15,
यहाँ पर कर दे 40 और यहाँ पर कर दे 35, 45 नहीं 35, ठीक है। ये क्या है? विज्ञान। क्या है? ये क्या है? अंग्रेजी। और ये क्या है? दोनों, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है यहां से यहां तक जो है वो पूरा विज्ञान को दिखाता है, ठीक। ये पूरा जो है गोला, पहला गोला जो है, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त अंग्रेजी को दिखाता है। और ये पूरा एरिया जो है वो दिखाता है कि विज्ञान और अंग्रेजी दोनों को। और ये सारा जो डाटा है वो प्रतिशत में है। तो अगर हम कहेंगे कि विज्ञान में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए तो क्या कहेंगे? 40 ना, 40 पूरा है ये, ठीक है। और अंग्रेजी में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? 35%, ठीक। तो अब देखिए ये 35 है अंग्रेजी वाला, 40 है विज्ञान वाला, और ये है दोनों वाला। तो अगर हम इसको पूछें कि इसमें कितने लोग आएंगे तो ये 15 घट जाएगा ना, ये 15 लोग तो दोनों में हैं, तो ये क्या होगा? ये कम हो जाएगा। तो इसमें कितने लोग आएंगे? 40 में से 15 घटा देंगे तो क्या आएंगे? 25। यानी इसमें कितने प्रतिशत लोग हैं? 25% लोग जो हैं वो केवल विज्ञान में फेल हैं। ये दोनों वाले हट गए, ये दोनों वालों को हमने क्या किया? हटा दिया। ये पूरा गोला में जैसे ये नहीं है, जैसे ये देखिए ये पूरा गोला में ये पूरा मिला के कितना है? 40। ये कितना है? 15। तो ये कितना बचा? 40 माइनस 15 यानी कितना? 25। तो इसमें जो है वो कितने हैं? 25। यानी विज्ञान में जो फेल है वो कितने हैं? 25। इसी तरह से यहाँ पर 35 में से 15 घटा देंगे तो कितना आएगा? 20। ये कितने हैं? ये अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में। फेल का मतलब समझ रहे हैं ना? अनुत्तीर्ण। और ये के 25 जो हैं वो किसमें है? केवल विज्ञान में। ये बात समझ में आ रही है? अरे पूरा वृत्त जो है वो 40 है, ये पूरा मिला के कितना है? 40। ये वाला भाग जो है ये 15 है दोनों में, तो ये वाला भाग हटा देंगे 40 में से, ये 25 बचेगा ना। तो 25 क्या है? केवल विज्ञान वाले हैं। इसमें तो अंग्रेजी और विज्ञान दोनों है ना, लेकिन 15 घटा दिए तो ये जो 25 आया वो विज्ञान और अंग्रेजी दोनों वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ये समझ में आया कि नहीं? ये 25 हो गया। तो अगर हम कहें कि कुल अनुत्तीर्ण या फेल कितने हो जाएंगे? तो 25 विज्ञान में है, ठीक, 15 दोनों में है और 20 अंग्रेजी में। ये केवल विज्ञान में है, ये केवल अंग्रेजी में है। विज्ञान का मतलब साइंस, अंग्रेजी का मतलब इंग्लिश। ये जो है साइंस और इंग्लिश दोनों में है। 25 कौन है? केवल विज्ञान वाले। 15 कौन है? दोनों वाले। 20 कौन है? अंग्रेजी वाले। तो 25, 15, 40 और 20 कितने हो गए? 60% का है फेल वाले। बात समझ में आई? तो इसी को हम लिखेंगे। वैसे लिखते तो हो सकता है नहीं समझ में आता, ठीक है। चलिए अब देखिए विज्ञान में कितने हैं? 40%। अंग्रेजी में कितने हैं? 35%। और दोनों में कितने हैं? 15%। ये कौन है? अनुत्तीर्ण वाले। अनुत्तीर्ण माने फेल वाले, ठीक है।
तो केवल विज्ञान में हम देखें फेल केवल विज्ञान में कितने होंगे? 40 में से क्या घटाएंगे? 15। दोनों वाला घटा देंगे ना, कितना आ गया? 25। और केवल अंग्रेजी में देखेंगे तब किस में से घटाएंगे? 35 में से क्या घटाएंगे? 15। कितना हो गया? 20। और दोनों वाले कितने हैं? दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? कितने हैं? 15। ये ना है, तो कुल अनुत्तीर्ण ठीक है। कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो 25 अब 20 और 15 जोड़ देंगे। 25 20 क्या हुआ? 45 15 कितना हो गया? 60%। तो ये क्या है? अनुत्तीर्ण वाले। ठीक है, तो 60% जब फेल हो गए यानी अनुत्तीर्ण हो गए तो उत्तीर्ण कितने हुए? कितने में से घटाएंगे? 100 में से 60 को घटा देंगे यानी 40% क्या हुए? उत्तीर्ण। नहीं हो गया? अरे भाई, जब 100 टोटल 100% है तो उसमें 60% जब फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हुए? 100 में से घटा देंगे, 40% उत्तीर्ण हुए। यही हमसे पूछ रहा था कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो क्या आ गया? 40%। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 240। तो कितने विद्यार्थी बैठे थे? मान लीजिए x, यही पूछ रहा है ना। तो x का 40% कितना है? अरे कुल विद्यार्थी जो बैठे थे उनका 40% दिया है। ये कौन है? को टोटल विद्यार्थी। और ये 40 कौन है? 40% कौन है? उत्तीर्ण वाले। तो उत्तीर्ण वाला दिया है कि नहीं? कितना दिया है? 240। पूरे विद्यार्थी का 40% क्या है? दिया है 240। तो x का मीन्स गुणा 40 माने 40/100 बराबर 240। x बराबर उधर गया 240 गुए 100/40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 छक 24। x बराबर कितना आ गया? 600 विद्यार्थी। यही था। ठीक है। तो इसमें खाली मेहनत कहाँ था? मेहनत ये था, हमको ये समझना था कि अगर परीक्षा में 40% विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं यानी फेल होते हैं, 35% अंग्रेजी में फेल होते हैं और 15% दोनों में फेल होते हैं, तो टोटल कितने प्रतिशत फेल होंगे ये हमारा निकल जाए। तो टोटल कितने प्रतिशत फेल होंगे? कैसे? ये दोनों वाले हैं, केवल विज्ञान में हमको फेल निकालना है तो 40 में से 15 को क्या करेंगे? घटा देंगे। केवल विज्ञान में कितने प्रतिशत फेल हुए चित्र बना के हमने दिखाया था। अंग्रेजी में निकालना है कितने प्रतिशत फेल हुए, तो अंग्रेजी में से दोनों वाले को घटा देंगे जो दोनों में है, तो 20% आ गया। और दोनों में कितने हैं? 15%। इन तीनों को जोड़ दिए, ये सब फेल वाले हैं। 25 20 35 15 जोड़ दिए, कितना हुआ? 60% फेल हुए। तो जब 60% फेल हुए तो पास कितने हुए? 100 में से 60 घटा दिए, 40% पास हुए। ठीक है। अब 40% पास हुए तो यही दिया है कि कुल विद्यार्थी पूछ रहा था, तो मान लीजिए कुल विद्यार्थी कितने हैं? x, तो इसका 40% कितना दिया है? 240। कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 240। कितने प्रतिशत बच्चे पास हो रहे हैं? 40। तो टोटल बच्चों का 40% 240 कर दिए, तो इसको पक्षांतर कर दिए, हमारा आंसर क्या आ गया? 600। ठीक है। तो ये हमारा प्रतिशत समाप्त हो गया। ठीक है। चलिए।